उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत खंड विकास निचलौल के 2 ग्राम सभा ऐसे हैं जहां के ग्राम प्रधान जी के ऊपर काफ़ी टिप्पणियां होती रही हैं और नतीजा यह निकला कि प्रधानी खारिज हो गई। दलाली के चक्कर में प्रधान तो हो गए, फर्जीवाड़ा सरकारी कागजातों के साथ छेड़छाड़ करते हुए प्रधानी तो ले ली गई, चुनाव तो जीत लिया गया, लेकिन सरकार के डंडे के सामने पूरे 5 साल नहीं टिक पाए और नतीजा यह निकला कि प्रधानी खारिज और गांव के ही सदस्यों और जनपद के आला अधिकारियों के द्वारा नए प्रधान को मनोनीत कर दिया गया। मैं आर.के. शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज, अपने सहयोगी अमरनाथ शर्मा के साथ आज खंड विकास निचलौल के ग्राम सभा लोहरौली में है, जहां पे 9 नियुक्त पदधारी ग्राम प्रधान से मिलते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, जिनको डीएम साहब ने मनोनीत किया है यहाँ पे, और ग्राम सभा के सारे सदस्यों ने इनको एक पक्ष रूप से मनोनीत कर दिया। इनके विरोध में कोई भी सदस्य या कोई भी ग्रामवासी ये कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ कि आज संजय पटेल जी के द्वारा प्रधानी नहीं की जाएगी, सिर्फ संजय पटेल ही रहेंगे। सबसे बड़े मजे की बात तो यह है कि ग्राम सभा लोहरौली की प्रधानी 3 बार पावर सीज की गई और तीनों बार में ही संजय पटेल जी को उसका उत्तराधिकारी बनाया गया। आइए मिलते हैं हम संजय पटेल से और देखते हैं कि इस सफर के दरमियान इनको कैसा एहसास हो रहा है कि प्रधान की पावर 3 बार सीज होने के बाद भी जब इनको ही खाली पावर मिला, ग्राम सभा के अन्य किसी व्यक्ति को नहीं मिला, तो इनको एहसास कैसा है और क्या गुण इनके अंदर है, कैसे प्रधानी करेंगे। क्या नाम है आपका? संजय कुमार पटेल मेरा नाम है जी। मैं ग्राम सभा लोहरौली का सदस्य हूँ जी। डीएम द्वारा मुझे मनोनीत किया गया है प्रधान पद के लिए, और मैं अपने अनुभव के अनुसार गांव का विकास बहुत बढ़िया से ही ठीक ठाक से चलाना चाहता हूँ कि जो गांव का विकास हो। जी जी। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पे अब तो आप प्रधान हो गए हैं, जी जी। चुनाव भी नहीं लड़े जी और जी। प्रधानी की ताज आपके सर पे आ गई। जी। तो ये प्रधानी करते हुए आपको कैसा लग रहा है कि मैं बगैर चुनाव लड़े ही एक बार एज इट इज हमको प्रधान बना दिया? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ी कठिनाई भी है। अनुभव अभी नहीं है, हमें राजनीति की उतनी ज़्यादा अनुभव नहीं है। जो मैं सारे सदस्यों और गांव के लोगों के अनुभव के द्वारा काम करना चाहता हूं कि जिससे हमारे गांव का विकास हो। जी जी जी। अच्छा, ये प्रधान जी आपके ग्राम सभा में कितनी बार निर्वाचित प्रधान का पावर सीज हुआ? 3 बार सीज हुआ, 3 या 4 बार सीज हुआ और चारों बार मुझे ही चुना गया। आपको ही चुना गया? जी। ग्राम सभा एक बार सदस्यों द्वारा चुना जाना सदस्यों द्वारा चुने जाने का वो प्रावधान रखा गया, तभी 20 सदस्य हमें पूर्ण रूप से चुन रहे थे। उसके बाद उसको किसी तरह इधर उधर करके रोक दिया गया। उसके बाद जब डीएम द्वारा भी हमें चुना गया तो 3 बार हमें डीएम द्वारा चुना गया। अच्छा अच्छा, मतलब इस ग्राम सभा में आपके सामने किसी ने भी यह नहीं जुटा पाया कि संजय पटेल जी के विरोध में मैं खड़ा हूँ और प्रधानी मैं करूँ? नहीं। क्या आपकी छवि कैसी रही है इस ग्राम सभा के? हमारी छवि, हमारे गांव के लोग भी बहुत खुश हैं। हमारी छवि को देखते हुए हमारे ग्राम सभा के सभी लोग बहुत खुश हैं। अच्छा अच्छा, तो इतना बड़ा जिम्मेदारी जब आपको मिल गया है, बगैर चुनाव लड़े ही लोगों का विश्वास आपने ग्रहण कर लिया है, तो आप इस ग्राम सभा के जो यह विवादित ग्राम सभा, एक तरह से ग्राम प्रधानी 5 साल तक विवाद में ही रही, और इसमें क्या क्या विकास हुआ और क्या क्या नई दिशा देना चाहेंगे ग्राम सभा को? अब जो विकास हुआ आप तो देख ही रहे हैं, गांव में एक बार तो घूमे ही हैं। उसके अनुसार जो विकास हुआ है बहुत ज़्यादा कोई खास विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक मैं रहूं उसको बहुत अच्छी तरह से गांव का संचालन करो और विकास करो। देखिए प्रधान जी, दूरी आपकी जैसे समय बहुत कम है और दूरी ज़्यादा दिख रही है। मैं चाह रहा हूं कि समय भले ही कम हो, लेकिन उसके अंदर ही काम को बढ़िया रूप दे दिया जाए कि गांव का बहुत अच्छी तरह से विकास हो जाए। आपकी स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है कि अब मान लीजिए लगभग 1 साल से एवं कुछ है चुनाव का दूरी और विकास के काम बहुत ज़्यादा हैं, आप कैसे तय कर पाएंगे इसको? अब देखिए, इसमें हम सभी सदस्यों का भी सहयोग चाहेंगे और अपने ग्रामवासियों का भी सहयोग चाहेंगे कि हमें मार्गदर्शन करते रहे, कहाँ क्या कराना है उनके अनुसार काम होता रहेगा। और कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं जो अनुभव मैं उनका चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी राजनीति से बहुत दूर रहना
दूर थे, जी, अब तो हैं राजनीति में। जी, जी। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबका हमें सहयोग मिले कि काम बढ़िया से हो और गांव का विकास हो। प्रधान जी, जितना ही आप राजनीति से भागना चाहे जी और आपके ग्रामवासी उतना ही आपको खींचना चाहे, जी, ये बात तो सही है। ऐसी कौन सी गुणवत्ता सर आपके अंदर है कि देखिए, सबके जब दिल में बैठ मैं जाए? सदस्य के लिए हमें जो पर्चा भरने के लिए मांगे लोग, तो मैं कहा नहीं, मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं अपने बड़े भाई अनिल पटेल को कहा कि आप दे दीजिए, लेकिन जबरन मुझसे लोग मेरा पर्चा भरवा, अपने ही लोग भर दिए। उसके बाद मैं निर्विरोध चुना भी गया। उस समय भी निर्विरोध चुना गया हूँ, मेरे खिलाफ कोई नहीं था। मतलब व्यवहार कुशलता आपकी हाँ, काफी जी, अच्छी रही है। जी जी अच्छा ग्राम प्रधान जी, अभी इस रास्ते में जब हम लोग आए हैं जी तो आपके पंचायत भवन पे भी देखा गया है और रास्तों में तमाम सारी गंदगियां हैं। जी। स्वच्छ भारत के अभियान के तहत अब इनको कैसा बनाना चाहेंगे कि ये चीज स्वच्छ भारत के तहत मैं इसको चाह रहा हूँ कि अब कुछ काम भी कराया हूँ। जहाँ नाली वाली गंदगी बहुत ज़्यादा थी, उसको साफ करके हर गली में चूना भी गिरवा दिया हूँ। अभी अकेले सफाई कर्मी, अब त्यौहार भी आ गया है, छुट्टी भी पड़ गई है, इस नाते बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे गांव का अच्छा से। प्रधान जी, आपके पूर्व प्रधान जिनकी प्रधानी खारिज हुई है, जी। किन कारणों से खारिज हुई है? अब जहाँ तक सुनने में आया कि उनका जो जात प्रमाण पत्र था वो गलत था या फर्जी था, जी जी जी। इसी कारण वजह से। कौन से जात प्रमाण पत्र? एसटी का। जी जी। क्या वो एसटी में आते थे? नहीं सर, ये तो नहीं आता। सरकार ने खारिज कर दिया उनको। अब ये किस तरह बना है, क्या बना है, वो तो भाई वही लोग समझेंगे जो बनाया है या जो बनवाया है। सर इस प्रधानी के कुर्सी पर बैठते हुए अपने ग्रामवासी तथा क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे कि जो लोकप्रियता आपने हासिल किया है जी। ग्राम सभा लोहरौली से, जी। ऐसी कौन सी गुणवत्ता हो सकती है जो अन्य लोगों को संदेश के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिलजुल के काम करें और अपने गांव की विकास के लिए या अपने अगल बगल जो भी गंदगी है उसको सफाई रखें और स्वयं भी करें, सफाई स्वयं भी रखें। क्योंकि अगर हमारे ग्राम में अगर गंदगी रहेगा और स्वयं भी करें, सफाई स्वयं भी रखें। क्योंकि अगर हमारे ग्राम में अगर गंदगी रहेगा तो उससे हम ही लोग को दिक्कत होगी, मच्छर का प्रकोप बढ़ेगा या कोई बीमारी भी बढ़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी ग्रामवासियों से स्वयं भी अपने ग्राम सभा को स्वच्छ बनाएं। देखिए, एक ऐसी गुणवत्ता पुरुष से मुलाकात हुआ जो कि ग्राम सभा में इनके विरोध में कोई भी व्यक्ति यह कहने के लिए तैयार नहीं हुआ कि इनको छोड़ के प्रधानी मैं करूंगा। जबकि कहीं से भी अगर कोई ग्राम प्रधान का प्रधानी अगर किसी वजह से खारिज होती है तो ग्राम सभा में एक रूमर सा बन जाता है और लोगों में एक आक्रोश आ जाता है कि ग्राम प्रधानी इस बार हम करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ नव नियुक्त प्रधान जी से मिले तो इनकी छवि को आप लोगों ने सुना कि इनकी छवि में राजनीति थी ही नहीं, लेकिन जबरन इनको राजनीति में लाया गया और वो इतना बड़ा दायित्व तो निभाने के लिए अपने कंधे को मजबूत करना चाहेंगे। लेकिन इनका अपील ये है कि ग्रामवासियों का सहयोग चाहिए तथा उच्चाधिकारियों का सहयोग चाहिए, बड़े बुजुर्गों और बुद्धिजीवियों का सहयोग चाहिए। हमारे इस तरह से सदस्यों को भी अपने लाइन में खड़ा करते हुए इन्होंने ये बताया कि जब प्रधानी कि समय मात्र 1 साल नीचे ऊपर कुछ ऐसा रह गया है, 1 साल के दरमियान में उनके ग्राम सभा के जो 4 साल जो बीत चुके, जो प्रधानी एक तरह से समझिए कि विवादित ही था, 3 बार पावर सीज हुआ और 3 बार इन्हीं को प्रधानी करने के लिए मिला था पटेल जी को। उसके बावजूद भी इस बार पूर्ण रूप से यहाँ के ग्राम प्रधान कमलेश जी का प्रधानी खारिज करते हुए संजय कुमार पटेल जी को डीएम साहब ने पूर्ण रूप से प्रधान बना दिया है। जब कमलेश की प्रधानी खारिज होने के विषय में पूछा गया तो अभी संजय कुमार पटेल जी के द्वारा ये बताया गया कि उनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी था, जिसको शासन ने संज्ञान में लेते हुए जाति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया और इसके तहत उनकी प्रधानी भी निरस्त हो गई है। पूरा चुनाव ही उनका निरस्त हो गया है। अब इस नव मनोनीत प्रधान जी की एक जिज्ञासा है कि जो 4 साल के दरमियान इनके ग्राम सभा का विकास रुक चुका है, उस विकास को इस 1 साल में ये एड़ी से चोटी पावर लगा करके और इस ग्राम सभा को नई दिशा देना चाहते। ग्राम सभा लोहरौली में प्रधानी अब एक संजय कुमार पटेल के हाथ में आई हुई है। क्या लगता है आपको कि जैसा इनकी छवि है और निर्विरोध कोई इनके विरोध में खड़ा होकर प्रधानी करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, आपको क्या लगता है संजय कुमार पटेल जी आपकी ग्राम सभा लोहरौली का प्रधानी कर लेंगे? वो तो आने वाला भविष्य ही बता पाएगा। आप इनको प्रधान चुने जाने से खुश हैं? हाँ, एकदम खुश हैं। इनका स्वभाव कैसा रहा? बहुत बढ़िया है, बहुत स्वाभाविक आदमी है। अच्छा।
ये संजय कुमार पटेल जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। ये प्रधान हो गए हैं, अभी मालूम है आपको? नहीं मालूम है, अब मालूम हो गया हमें। मालूम हो गया। जी, इस ग्राम सभा के विकास को लेकर के विश्वास है संजय कुमार पटेल के ऊपर? एकदम विश्वास है। पक्का? पक्का। संजय कुमार पटेल के विषय में आप कितना जानते हैं कि ग्राम सभा लोहरौली का एक कायाकल्प हो जाएगा? जानते हैं अगर संजय प्रधानी करेंगे तो लोहरौली का विकास हो जाएगा, विश्वास है? हाँ कंफर्म है, पक्का? कंफर्म है, विश्वास है। ये इनकी प्रधानी जो मनोनीत किया गया है, इनको डीएम साहब ने जो मनोनीत किया है, इनको प्रधान बनाया है, आपके सदस्यों ने इनके विरोध में खड़ा होने से इनकार कर दिया, ये निर्विरोध हो गए, तो छवि इनका व्यवहार कैसा है? बहुत बेस्ट है। अगर ग्राम सभा को दूसरी ओर विकास लेके जाए तो लगता है कि ये ग्राम सभा का विकास कर पाएंगे? हाँ कंफर्म है। पक्का? चाचा आप तो बुजुर्ग हैं हाँ हाँ और कई बार से आप प्रधानी आपके सामने आई हुई है, तो संजय कुमार पटेल जबकि एकदम नव युवक प्रधान है, आपके सामने इनका जन्म कर्म हुआ होगा, हाँ तो क्या लगता है जन्म से इनका व्यवहार कैसा रहा है? बढ़िया है। प्रधानी के लायक है? हाँ हो जाएगा प्रधानी हाँ। ग्राम सभा लोहरौली का? हाँ अब विकास होगा। पिछले 4 सालों में जो आपके ग्राम सभा की प्रधानी काफी विवाद में रही है हाँ। और विकास काम रुके हुए थे, तो क्या लगता है कि ये अंतिम चरण में जो प्रधानी का है उसमें विकास हो जाएगा ग्राम? हाँ हो जाएगा। अंतिम चरण का ये प्रधान का पीरियड जो चल रहा है, 5 साल का जो दरमियान होता है, उसमें समझिए सपोज लगभग 4 साल बीतने को आ चुके हैं। ये अंतिम चरण में है प्रधानी की, लगभग 1 साल 13 महीना या कुछ एवं 13.5-14 महीना होगा। सही है। उस पीरियड में संजय कुमार पटेल जी को आपके ग्राम सभा लोहरौली का प्रधान बनाया जा रहा है, अच्छा बात है। तो लगता है कि संजय कुमार पटेल का जो अनुभव है वो 4 साल के जो विकास कार्यों में बाध्यता उत्पन्न हुई, उसकी दूरी संजय कुमार पटेल 1 साल में तय कर पाएंगे? अब भविष्य समझाएगा। जी, आप संजय कुमार पटेल से संतुष्ट हैं इस ग्राम सभा में? संतुष्ट तो हम पूरे ग्राम सभा से हैं। जी जी जी। हम कैसे कहें कि ये हमारे नहीं हैं और वो हमारे हैं। जी जी। इनके व्यवहार में ऐसा था कि कोई इनके विरोध में खड़ा नहीं हुआ, कैसा व्यवहार रहा इनका? अच्छा। संजय कुमार पटेल को कितना दिन से आप जानते हैं और कैसे व्यक्ति हैं? बहुत दिन से जानते हैं। कैसे व्यक्ति हैं? अच्छा आदमी है। प्रधान के लिए ठीक व्यक्ति हैं? ठीक भी है। प्रधान के जगह पे इनके सिवाय अगर कोई और हुआ होता तो कैसा होता? ग्राम सभा का विकास हो जाता? नहीं होता कि नहीं हुआ है। नहीं 4 हुआ। साल नहीं हुआ है। ये जो पूर्व में कमलेश जो चुनाव जीते हुए थे, इनका प्रधानी कैसे खारिज हुआ आपके ग्राम सभा लोहरौली से? अब तो उनका जाने का वो जाल पास से हुआ है। जाल पास से हुआ है। इनका जात प्रमाण पत्र खतरे में था, गड़बड़ था। तभी गड़बड़ हुआ है। हाँ। एक नंबर होता तो कैसे गड़बड़ होता है? देखिए, ग्राम सभा लोहरौली के तमाम जनमानस से पूछने पे ये पता चला है कि संजय कुमार